हे देयर, हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे वर्ब फॉर्म्स के बारे में। मेनली 5 तरह के वर्ब फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म को हम रूट वर्ब भी कहते हैं। ये है ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स नहीं जुड़ा होता है, यानी वर्ब के साथ कोई आईएनजी, ईडी, ईएन कुछ भी नहीं लगा होता है। वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है, तब हम उसे कहते हैं रूट वर्ब या फिर बेस फॉर्म। इनका यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इनका एग्जाम्पल क्या है? लाफ, सिंग, क्राई, वॉक, रन, जंप एक्सेट्रा। तो आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ। यहाँ ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये वर्ब है बेस वर्ब। आई लव वॉचिंग मूवीज, मुझे मूवीज देखना पसंद है। ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और लव यहाँ पे बेस वर्ब है। अगला हमारा वर्ब फॉर्म है सिंपल पास्ट फॉर्म। तो नाम से ही पता चल रहा है सिंपल पास्ट, यानी इन वर्ब्स का यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में, और ये हमें बताते हैं पास्ट में कुछ एक्शन हुआ है उसके बारे में, यानी पास्ट में कुछ काम हुआ है उसके बारे में बताने के लिए हम इस वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। रेगुलर वर्ब्स में हम सिंपल पास्ट फॉर्म को बनाने के लिए ईडी या फिर डी या फिर आईईडी जोड़ देते हैं बेस वर्ब के साथ। इरेगुलर वर्ब कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है, यानी इरेगुलर वर्ब्स को हमें लर्न करना पड़ता है, इसलिए इनका यूज होता है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट फॉर्म है तो सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होगा। एग्जाम्पल रेगुलर में देखो, वॉक्ड, लाफ्ड, लव्ड, दिख ही रहा है हमको, ईडी है लास्ट में, रेगुलर वर्ब्स है। और इरेगुलर कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं करता, सो गो का हो जाता है वेंट, डू का हो जाता है डिड, ईट का हो जाता है एट। सेंटेंस में देखेंगे आई वेंट टू द शॉप येस्टरडे, क्योंकि ये पास्ट के बारे में बताता है, तो सेंटेंस में सिंपल पास्ट टेंस में हम देखेंगे कि इन वर्ब का यूज हो रहा है पास्ट के बारे में बताने के लिए। आई वेंट टू द शॉप येस्टरडे, मैं कल शॉप गई थी। आई लव्ड द शो लास्ट नाइट, लास्ट नाइट जो हमने शो देखा था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे ईडी लग गया है, और यहाँ क्योंकि ये इरेगुलर वर्ब है तो ईडी नहीं लगा है, सिंपली जो पास्ट फॉर्म है वो चेंज हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी हमें पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में बताने में हेल्प करता है, यानी डिस्क्राइब्स एन एक्शन इन द पास्ट। उसके साथ साथ इसके और भी कई सारे फंक्शंस है। रेगुलर वर्ब्स में पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों ही सेम होते हैं। अभी हमने पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा, सिंपल पास्ट फॉर्म के बारे में, कि बेस वर्ब के साथ ईडी, डी या फिर आईईडी जोड़ के हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं। तो रेगुलर वर्ब के केस में पास्ट पार्टिसिपल को फॉर्म करने में भी वही सेम चीज होगा, हम ईडी या फिर डी या फिर आईईडी जोड़ेंगे। और अगर हमको एक याद रहता है, यानी अगर सपोज कि आपको सिंपल पास्ट फॉर्म याद है रेगुलर वर्ब के केस में, तो पास्ट पार्टिसिपल को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही सेम होते हैं। और इरेगुलर वर्ब कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता, उसको हमें लर्न करना पड़ता है, याद रखना, मेमोराइज करना पड़ता है। जैसे रेगुलर में हम देख सकते हैं लाफ्ड, वॉक्ड, प्लेड, यही है पास्ट पार्टिसिपल। इरेगुलर में ब्रोक का हो जाता है ब्रोकन, सिंग, सैंग, sang पास्ट पार्टिसिपल, रिंग, रैंग, रंग। तो इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट टेंस कई बार सेम भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम नहीं होते हैं इरेगुलर वर्ब्स में, लेकिन हमेशा सेम नहीं होते हैं। रेगुलर वर्ब में हमेशा वो सेम रहते हैं। नाउ यूज्ड विथ हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के साथ सेंटेंस में यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, वॉज, आर, वेयर, हैज, हैव, हैड, इनके साथ यूज होता है। तो इनका यूज होता है परफेक्ट टेंसेस को फॉर्म करने में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फॉर्म करने में हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज होता है, और कई बार इनका यूज एडजेक्टिव के जैसे भी हम एक सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट
प्लस हैज या फिर हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ही हैज जस्ट गॉन आउट, यहाँ पे गॉन पास्ट पार्टिसिपल है और यहाँ पे गॉन के साथ क्या यूज हुआ है, हैज। पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैड, यहाँ हैज हैव की जगह हैड आ जाएगा। ही हैड लव्ड दैट डॉग, शी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर दे अराइव्ड। तो यहाँ दोनों ही पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी पास्ट के बारे में बोल रहा है, लेकिन रीसेंट पास्ट के बारे में बात हो रही है, या फिर कुछ ऐसा एक्शन जिसका असर अभी भी प्रेजेंट में है, उसके बारे में बात हो रही है। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट में किसी चीज के बारे में बात हो रही है, एक काम होने से पहले दूसरा काम हुआ था पास्ट में, उसके बारे में बात होती है, तब हम हैड लगाते हैं। जैसे कि देखो, शी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर दे अराइव, तो उनके आने से पहले ये दोनों ही काम पास्ट में हुआ है। वो आए भी थे पास्ट में और रूम उसने छोड़ा भी था पास्ट में, दोनों काम ही पास्ट में हुआ है, लेकिन ये काम इससे पहले हुआ है। उनके आने से पहले वो रूम छोड़ के निकल गई थी। शी हैड लेफ्ट द रूम बिफोर दे अराइव्ड। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। विल हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है। आई विल हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बाय मंडे। मंडे तक मैं प्रोजेक्ट खत्म कर लूंगी। यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। यूज हुआ है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का अलॉन्ग विथ विल हैव। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि पैसिव वॉइस में यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल का अलॉन्ग विथ हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे वही हुआ है, द कप वॉज ब्रोकन बाय माई सिस्टर। मेरी सिस्टर के द्वारा ये कप टूटा था, तो इसका एक्टिव क्या होगा, द कप वॉज ब्रोकन बाय माई सिस्टर ब्रोक द कप। तो एक्टिव वॉइस में ब्रोक यूज हो रहा है, जो कि सिंपल पास्ट टेंस है, और पैसिव में हो रहा है पास्ट पार्टिसिपल का यूज ब्रोकन, और उसके साथ यूज हो रहा है हेल्पिंग वर्ब वाज का। इसका यूज कई बार एडजेक्टिव के जैसा भी होता है। द ब्रोकन वाज वाज रिपेयर्ड। यहाँ देखिए, ब्रोकन का यूज हुआ है वाज से पहले। वाज एक नाउन है, और नाउन के बारे में जो भी कुछ डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ इसका यूज हुआ है एडजेक्टिव के जैसा। नेक्स्ट वर्ब फॉर्म है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अभी हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देखा था, अब हम देखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये है आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी इसमें क्या होता है, इसमें बेस वर्ब के साथ आईएनजी को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, इट शोज एन एक्शन इन प्रोग्रेस। तो कुछ भी काम चल रहा है उसको दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिख रही हूँ, तो ये कंटिन्यूअस है, मैं लिख रही हूँ, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये भी कंटिन्यूअस है। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम टीचिंग। सो ये जो चीजें जो कंटिन्यूअसली चल रही होती है, मैं उस समय ये भी कहती हूँ कई बार हम कि मैं उस समय खाना खा रही थी, तो उस समय ये कंटिन्यूअसली हो रहा था, मैं खा रही थी। तो ये कंटिन्यूअस टेंसेस में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया करते हैं, यूज टू फॉर्म कंटिन्यूअस टेंसेस। सारे कंटिन्यूअस टेंसेस में, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सारे जो कंटिन्यूअस टेंसेस है उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। कई बार इसका यूज एडजेक्टिव के जैसे भी होता है, कई बार पार्टिसिपल क्लॉजेस में भी इसका यूज होता है। एग्जाम्पल्स प्लेइंग, वॉकिंग, गोइंग, लविंग, लाफिंग, इसको याद रखना बहुत आसान है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस में कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, मैं स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है। आई एम रीडिंग। शी वॉज प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रही थी, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन सब ये कंटिन्यूअस टेंसेस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। ही विल बी कमिंग टुमारो, वो ये फ्यूचर की बात हो रही है, वो कल आने वाला है, विल बी कमिंग। ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 years। यहाँ देखो हैज बीन प्लेइंग, तो ये परफेक्ट टेंस है कि वो 5 साल से फुटबॉल खेलते हुए आ रहा है। अब देखो इसका यूज एडजेक्टिव के जैसे भी हम करते हैं। दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ बुक एक नाउन है, और नाउन के बारे में हम बताने के लिए हम पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं, तो ये है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इट वॉज सच अ लॉन्ग बोरिंग फ्लाइट, बोरिंग फ्लाइट,
फ्लाइट की बात हो रही है, फ्लाइट की जो जर्नी थी वो बहुत बोरिंग थी, यहां भी इसका यूज हुआ है एज एन एडजेक्टिव। अब बात करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म की। जितना बड़ा इसका नाम है उतना ही ये आसान है, बिलीव मी। बेस वर्ब, बेस वर्ब वो था जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जिसमें हम कुछ भी प्रीफिक्स सफिक्स नहीं जोड़ते, यानी ईएस या फिर ईडी या फिर एस या फिर आईएनजी कुछ नहीं जोड़ते हैं। यहां हम थर्ड पर्सन का यूज कर रहे हैं और बेस वर्ब का यूज हो रहा था फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ। मैंने बेस वर्ब के एग्जाम्पल में आई लिखा था, आई लव टू प्ले क्रिकेट, आई लव टू वॉच मूवीज, या फिर यू प्ले। तो इसमें कुछ एस या फिर कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन जब भी थर्ड पर्सन आ जाता है, यानी थर्ड पर्सन यानी ही शी इट, ठीक है, या फिर किसी का नाम हम लिखते हैं, या फिर माई मदर, माई सिस्टर, ऐसे करके किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब बेस वर्ब के साथ एस या फिर ई एस हम जोड़ देते हैं हमेशा। इसीलिए इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट कहा जाता है। अब सिंगुलर क्यों? क्योंकि एक, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन है तभी, यानी हम दे या फिर वी के साथ कोई एस वाला वर्ब का यूज नहीं करते, यानी इसका यूज दे या फिर वी इनके साथ नहीं होता। दे भी थर्ड पर्सन है, लेकिन वो प्लूरल है, दे यानी एक से ज्यादा लोग, राइट। लेकिन ही शी इट ये यानी सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। और प्रेजेंट टेंस में इनका यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इस वर्ब फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है लव्स, गोज, प्लेज, passes, wishes, fixes। अब सेंटेंस देख लेंगे। He goes to the gym every day। वो हर रोज जिम जाता है। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ हमने थर्ड पर्सन का यूज किया हुआ है, इसीलिए goes। My mother goes to the temple every Monday। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, goes का यूज हुआ है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं he loves to play cricket, she loves to sing। ऐसे हम इनका यूज करते हैं सेंटेंसेस में। अब जो भी हमने पढ़ा अभी, उसके बेसिस पे साथ में मिलकर इस चार्ट को सॉल्व करेंगे। ये वर्ब फॉर्म का चार्ट है। रेगुलर वर्ब पहले है प्ले एंड लव, और बाद में ये हमारे इरेगुलर वर्ब्स है। तो प्ले है बेस वर्ब, हम सबको पता है। इसका सिंपल पास्ट क्या होगा? रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब में सिंपल पास्ट कैसे फॉर्म होता है? ईडी जोड़ के, सो प्ले बिकम्स प्लेड। पास्ट पार्टिसिपल हमें पता है कि रेगुलर वर्ब में सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों सेम रहते हैं, तो ये भी प्लेड होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? बेस वर्ब के साथ क्या जुड़ता है? आईएनजी जुड़ जाता है, सो दिस बिकम्स प्लेइंग। और थर्ड पर्सन सिंगुलर में बेस वर्ब के साथ एस जुड़ जाता है, सो प्लेज। सिमिलरली लाफ, laughed, past participle laughed, present participle laughing, third person singular laughs। irregular में कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, तो इसे हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ब्रेक का सिंपल पास्ट होता है ब्रोक, पास्ट पार्टिसिपल होता है ब्रोकन। इन दोनों को फॉर्म करना इजी है। इरेगुलर में भी इसमें हमारा बेस वर्ब है ब्रेक। प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे फॉर्म होगा? ब्रेकिंग। और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट ब्रेक्स। सिंग, sang, sung, singing, sings। हैव का सिंपल पास्ट क्या होता है? हैड होता है। हैव का पास्ट पार्टिसिपल हैड, हैव का प्रेजेंट पार्टिसिपल हैविंग, और थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज। ही, शी, इट के साथ हम हैज लगाते हैं। डू का सिंपल पास्ट क्या होता है? डिड। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? डन।
प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है डूइंग एंड दिस वन इज डज। गो का सिंपल पास्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट होता है वेंट। पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। प्रेजेंट गोइंग, बहुत इजी है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर गोज। सो आई होप कि इस चार्ट को फॉर्म करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत आसान है। सिर्फ जो पार्ट हमको याद रखना होता है वो है इरेगुलर वर्ब्स का सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। ये थोड़ा हमें लर्न करके रखना होता है, बाकी जो चीजें हैं वो इजी होता है। इन इजी क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करेंगे। हैव यू बेक्ड द केक येट? हमें यहाँ बताना है ये जो अंडरलाइन वर्ब है उसका फॉर्म क्या है। हैव यू बेक्ड द केक येट, यहाँ पे हैव कौन सा वर्ब फॉर्म है? क्लियरली हैव यहाँ पे बेस वर्ब है। हमें पता है कि हैव बेस वर्ब होता है, अभी हमने चार्ट बनाया था। नेक्स्ट, इट इज अ सनी डे। इट इज, तो इस यहाँ पे क्या है? इज यूज हुआ है इट के साथ, यानी थर्ड पर्सन, तो दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज स्कूल जाता है। ही भी यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमारा ये वर्ब सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, तो ही गोज। सो दिस इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट फॉर्म। प्रीति डैश अस म्यूजिक। अब हमें यहाँ चूज करना है, क्या टीच होगा या टीचर्स होगा। प्रीति हमें म्यूजिक सिखाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है सेंटेंस, तो प्रीति एक क्या है? प्रीति एक नाम है, और नाम के साथ मैंने आपको सिखाया कि नाम के साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी जिसके साथ एस लगा हुआ होता है। प्रीति टीचर्स अस म्यूजिक होगा, टीच नहीं टीचर्स। अगर इसकी जगह कोई फर्स्ट पर्सन होता, यानी आई होता या फिर यू होता, तब हम टीचर्स का यूज नहीं करते, हम टीच का यूज करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक नाम है इसीलिए टीचर्स। आई डैश हिम एट द बस स्टॉप यस्टरडे। सॉ होगा या सीन होगा? सीन तो होगा ही नहीं, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे हम सॉ का ही यूज करेंगे क्योंकि यस्टरडे लिखा है, तो पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है ये। आई सॉ हिम एट द बस स्टॉप यस्टरडे। प्रिया डैश टू द मार्केट यस्टरडे, यहाँ पे भी यस्टरडे दिया हुआ है। आप सोचोगे कि किसी का नाम है, प्रिया है, तो नाम के साथ तो हम ईएस लगाते हैं, तो प्रिया गोज टू द मार्केट यस्टरडे नहीं। आपको सेंटेंस पे भी ध्यान देना है कि सेंटेंस पास्ट दिखा रहा है हमको कि कल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे वेंट होगा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। डज ही डैश फास्ट, क्या होगा यहाँ पे? डज ही रन फास्ट या डज ही रन्स फास्ट? आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना कि इन दोनों ऑप्शंस में हम कौन सा चूज करेंगे। सो आई होप कि आज का ये जो टॉपिक था वर्ब फॉर्म्स का, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, डाउट्स है इस टॉपिक को लेकर, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।